माफ़ी चाहेंगे आप सभी लोगों से कि हमारी वीडियो इतने 3 दिन बाद डिले होकर के आ रही। उसका कारण ये था कि हमने तो वीडियो बना दी थी, पूरा अच्छी तरीके से हर चीज़ हो गई थी, लेकिन बस वही अपलोड करने समय वो धोखे से डिलीट हो गई, इसलिए वो आपकी वीडियो कल नहीं आ पाई। उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं। तो हम आज फिर से बना रहे हैं उसको कि देखो, प्रश्नावली हमारी 1.2 जो आपकी पूरा क्लियर हो गया था, 2.1 भी हमने आपको क्लियर कर दिया था। ठीक है, 2.2 का आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे और ध्यान से सारे सवाल को अच्छे तरीके से लगाएंगे। ठीक है, तो इसका जो हमने आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय, जो जिसमें अब जो जो इसमें होने वाला है वो सब हम आपको पहले उसमें लेक्चर परिचय में इंट्रोडक्शन में करा चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो सबसे पहले उसको देख लीजिएगा, तब वीडियो आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आएगी। ठीक है, तो आशा करेंगे बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। तो सबसे पहले आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पहले नंबर पे कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच हमें क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो ये हमारा जो है आपको पता है कैसा है, हमारा द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण में हमने संबंध की, हमने आपको बताया था कि अगर आपको शून्यक और चर के बीच संबंध अगर है तो उसके बीच हमने आपको एक दो बताए थे जांच करने के लिए। क्या बताया था, एक बताया था हमने आपको, क्या बताया था कि शून्यकों का योग। ठीक है, याद होगा जिसने हमारी, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि परिचय आप देख लीजिएगा तो आप हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। शून्यकों का योग बराबर हमने सूत्र क्या लिखवाया था आपका, जो आपका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या लिखवाया था, माइनस का b/a। और एक और लिखवाया था कि शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये भी बताया था हमने आपको, गुणनफल क्या होता है, c/a। ठीक है, तो ये दोनों हमने बताया था कि इससे आप क्या, अगर कोई द्विघात समीकरण दिया गया है उसके शून्य निकालने के बाद अगर जांच करने की बात कही जाए तो यहाँ से हम उसकी जांच आराम से कर पाएंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप दोनों को जांच के रूप में दिखाएं, आप एक से ही जांच कर सकते हैं। ठीक है, मन हो तो दोनों को दिखा दो, लेकिन एक से आप जांच कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आपका सवाल दिया गया है पहला कि x² माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक, अब हमें इसकी करना है, पहले तो इसके शून्यक दो निकालने, फिर इसके बाद हमें शून्यकों की क्या करना है, जांच कि शून्यक हमारे सही हैं। ठीक है, तो अब ऐसे सवालों में क्या होता है कि हमारा जब गुणांक कुछ नहीं होता तो गुणांकों में क्या होता है, एक होता है, तो एक अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। अब 8 का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लासा लेंगे, तो 8 का लासा ले लो, तो 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो ये आया। अब हमको इसमें ये होता है कि आप मोटा मोटा ये समझो कि हमको 2x है तो हमें 2x ही लिखे और वो 2 भागों में टूट जाए, ऐसे हमको लिखना होता है। 4 पद कुल मिला के हमें देखिए 3 पद दिए गए, हमें 4 पदों की जरूरत होती है, तभी तो हम उसका शून्य आराम से निकाल पाएंगे, कॉमन लेंगे तब हमारे जो है शून्य निकल पाएंगे। मोटा मोटा आप ये समझिएगा, क्या बताया हमने आपको कि आपको जो 2x है आपको उसे 2 भागों में तोड़ना है, और लिखा रहा है ये आपको 2x ही लिखा रहा है, लेकिन इसे टूट भी जाए 2 भागों में तो कैसे टूटेगा। तो देखो 2 दूनी, और ये हमने लासा क्यों लिखा, तो देखो 4 और इसका 2 दूनी 4 और दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8 गुणा करने पर 8 आ जाएगा और 4 में से 2 जाएंगे 2। ये सब हम आपको एक उदाहरण में हमने बताया था पहले नंबर सवाल में। तो क्या बताया हमने, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2। 4 दूनी ये वाला 8 और 4 दूनी 4 में से 2 जाएंगे तो 2। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x² क्या बना हमारा, x² माइनस का 4x, माइनस का लेंगे तभी तो माइनस संख्या बड़ी होगी तभी आपको माइनस आएगा, प्लस का 2x और माइनस का 8। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब यहाँ से हो गया 4 बार, मतलब 4 स्टेप में लिख लिया हमने। अब इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 4। ठीक, अब यहाँ से क्या कॉमन है हमारे पास, अब यहाँ से कॉमन है प्लस का 2, तो जब प्लस का 2 कॉमन हो जाएगा तो x माइनस का 4 अंदर बच जाएगा। ठीक है, ये बच जाएगा। अब इसको, ये 2 बार है तो इसको एक बार लिख लोगे कॉमन लेकर के, तो x माइनस का 4 और x प्लस का 2। अब इसको दोनों को क्या कर दो, बराबर 0 के कर दो। द्विघात समीकरण दोनों किसके बराबर, 0 के बराबर होता है, तो इसको बराबर 0 के कर दो। तो जब बराबर आप 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस का 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। x प्लस का 2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा।
ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने इसके जो दो शून्यक तो हैं वो तो हमने निकाल लिए हैं। अब हमें इसकी क्या करना है, जांच करना। तो पहले वाले सवाल में हम आपको दोनों शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल दोनों से आपको जांच करके बताएंगे, लेकिन फिर मतलब और दूसरे सवाल में और अगले सवालों से हम आपको एक ही में जाँच करके फिर बताएंगे। ठीक है। तो देखो पहले वाले सवाल में तो हमें क्या करना है, शून्यकों का योग। अब सब शून्यकों का योग बी अपॉन है, तो बी और ए के मान आप निकालेंगे कहाँ से, तो आप यहाँ से निकालेंगे। व्यापक रूप हमने द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताया था आपको परिचय में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी होता। तो यहीं से हम हमारे क्या निकलेंगे, ए और बी के मान। तो ए की जगह क्या है यहाँ पर, एक। ठीक है। जब कुछ नहीं होता है तो हमारा गुणा में क्या होता है, एक होता है। तो एक बराबर ए का मान है एक, और बी का मान क्या है, 2 की माइनस का 2, किसका 2, माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह माइनस का, ये भी तो काउंट करो। अब यहाँ पर प्लस का, तो प्लस का कोई लिखो चिन्ह, चाहे ना लिखो, लेकिन माइनस का 2 तो लिखना पड़ेगा। तो बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। तो ये और ये ए और बी और सी का भी मान निकाल लो। तो सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस का 8। देखो सी मतलब माइनस का 8। ठीक, समझ में। यहाँ से हमने तीनों मान निकाल लिए। अब यहाँ से हम कर लो क्या, और जो हमने ये x और x माइनस 2 तो यही हमारे होते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये होता है अल्फा और ये होता है बीटा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अल्फा और ये बीटा। दो मान आप निकालोगे इसके, तो एक होता है हमारा अल्फा और एक होता है बीटा। अब यहाँ से इसके बाद अब क्या करो, ज्ञात कर लो शून्यकों के योग। तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस में बीटा होता है। तो पहले सूत्र यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस का बी अपॉन ए। पहला सवाल है तो पूरे डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है माइनस का 2 प्लस का माइनस का 2 बराबर माइनस बी का मान, माइनस बी का मान है कितना 2, माइनस का 2 अपॉन में ए का मान कितना है 1। तो देखो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो जो हमारे जो शून्यक हमने जो निकाले हैं वो हमारे कैसे हैं, सही हैं। इसी प्रकार से हम शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेंगे। तो शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल। अब इसका गुणनफल के लिए हमने क्या बताया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का मान क्या है 4 इंटू बीटा का मान माइनस का 2 बराबर सी अपॉन ए। ठीक है। तो सी का मान कितना है माइनस का 8, ए का मान कितना है 1। ठीक है। तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और बराबर में माइनस का 8। देखो दोनों से बराबर आ गए ना। तो अब पहले वाले सवाल में हमने आपको दोनों शून्यकों के गुणनफल और शून्यकों के योग से दिखा दिया, लेकिन अब अगले सवालों से हम क्या करेंगे, सिर्फ एक से हम जांच करेंगे। ठीक है, दोनों से नहीं करेंगे। समझ में आ गई ना बात। अब देखो पहला सवाल हो गया। अब इसके बाद देखो दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, क्या ले लोगे लासा। तो 4 का लासा क्या हो जाएगा, देखो 4 एकम 4, 4 का गुणा 1 से करोगे तो 4 एकम 4। तो 4 का लासा ले लो, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है। तो ये लासा आया। अब हमको इसको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, या आप 4 जो बीच में आपको दिख रहा है इसको आपको 2 भागों में विभाजित करना, और ऐसे विभाजित करना है कि वो आपको जो लिखा है वो वही रहे। ठीक है। तो देखो 2 माइनस 2 माइनस कर दें, मतलब कि माइनस का 2 और माइनस का 2 जुड़ जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2x और माइनस का 2x। तो हो जाएगा ये, इसको माइनस का 2x या माइनस का 2x या लिखो, ये लिखो, या तो माइनस का 4x। तो बात तो हमारी कैसी है, एक ही है, तो इसको हम यही लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर मतलब आपको कुल मिला के तोड़ कर लिखना है, बीच वाले को आपको तोड़ के लिखना है। तो कैसे लिखोगी, 4s स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1। ठीक, टूट गया ना। और उतने का उतना भी लिखे। देखो माइनस का 2s कितना हो जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, दोनों माइनस के जोड़ेंगे लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। समझ में आ गई ना बात। अब इसको हल कर लो। अब यहाँ से कॉमन क्या मिल जाएगा हमको, 2s कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, 2s माइनस का 1, 2s तो पूरा कॉमन ही ले लिया तो 1। अब यहाँ से क्या बचा, माइनस का जब कुछ कॉमन नहीं होता तो वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस का 1 कॉमन ले लिया। अब जब माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का बाहर आ जाएगा, माइनस का तो हमने कॉमन ही ले लिया। तो अंदर क्या बचा, प्लस का 2s। और अब ये जब हमने माइनस का कॉमन लिया है ना, तो जो प्लस का वो किसका कर देगा, माइनस का कर देगा, 2s माइनस का 1। तो एक हमें क्या मिला यहाँ से, 2 में से 1 क्या मिला, 2s माइनस का 1, और एक क्या मिला, 2s माइनस का 1। दोनों समान ही मिले। अब इसमें बराबर इसके किसके कर देंगे, 0 के। तो 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस का 1 बराबर में 0। तो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेंगे। क्या करेंगे
कि देखो 2s बराबर 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा 1/2। तो देखो दोनों शून्य हमारे कैसे आ गए समान, एक हमारा अल्फ़ा का मान है और एक हमारा ये हमारा अल्फ़ा का मान है और ये वाला हमारा किसका मान है बीटा का मान है। ठीक है, तो दोनों निकल आए ना आराम से। अब इसके बाद इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब हमें शून्य ज्ञात कर लेना है। सॉरी, शून्य तो हमने ज्ञात कर लिया, इसकी जांच भी करेंगे जो हमारे क्या सही की गलत है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस का b/a। ठीक है, अब शून्यकों का योग होता है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो अल्फ़ा का मान क्या है हमारे पास 1/2 और बीटा का मान क्या है 1/2, दोनों के मान समान है तो प्लस का 1/2 बराबर। अब माइनस b, ये हम पहले सवाल में बता चुके हैं किस रूप में होता है द्विघात समीकरण, ax² प्लस का bx प्लस का c, इसका व्यापक रूप होता है। तो यहाँ से a का मान है 4, b का मान है -4 और c का मान क्या है 1। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a का मान माइनस का b के मान क्या है हमारे पास -4, तो माइनस का और -4, ये तो माइनस का रहेगा ही लेकिन ये तो -4 है ना। तो और फिर a का मान कितना है 1। समझ में आ गई ना बात। अब यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, सॉरी 2 लासा हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 प्लस में 2 एकम 2 प्लस में 1 बराबर माइनस माइनस प्लस का 4। अब 4/1, तो 1 1 2। ठीक है, 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कुछ गलत हुआ है क्या यहाँ पर, ए का मान 4 है ना, हमने सी का मान रख दिया, सॉरी ये ए का मान पूछ रहा है ना। तो ए का मान हम यहाँ पर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, माफी चाहेंगे, ए का मान 4। तो 1 1 2/2 बराबर और ये कट जाएगा 4/4, तो काट दो, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, तो 1 बराबर में क्या आ गया 1। तो मतलब जो हमारी जो शून्य है वो माने कैसे हैं सही हैं, समझ में आ गया ना। तो वहाँ पर 4 था, माफी चाहेंगे, वो हमने सी का मान रख दिया, दो कैसे ध्यान नहीं दिया। ठीक, तो ये हो गया दूसरा नंबर भी। अब इसी प्रकार से तीसरा नंबर देख लो, बिल्कुल सरल सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे आसानी से। पहला नंबर सवाल इसलिए आपको अच्छी तरीके से समझाया है। अब क्या कह रहा है 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, तो इसमें देखो इसको ऐसे देख के आपको घबराना नहीं कि यहाँ पर x तो दिया गया नहीं, यहाँ पर क्या है उल्टा कर दिया गया है। हमारा व्यापक रूप कैसा होता है ax² प्लस का bx प्लस का c के रूप का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है कि यहाँ पर हमें ये वाला जो c है वो पहले उठा दे दिया है और bx हमें बाद में दिया है। तो आपको क्या करना है इसको सही कर लेना सीधे, अच्छे मतलब कि सही लिख लेना। कैसे लिखोगे सही, तो 6², अब ये पहला ये वाला होता है इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस का 7x और माइनस का 3, ये सही हो गया। बस अब इसको हल कर लो। अब इसको हल करने के लिए क्या 6 का गुणा आप किससे कराओगे 3 से, तो 6 3 18 और 18 का क्या ले लोगे लासा। तो 18 का जब लासा लोगे तो 2 9 18 और 2 3 से फिर कटेगा 3 3 9 3 एकम 3, तो कितना आ गया 2 3 6 3 18। अब इसको 7 को इस प्रकार से विभाजित करना है कि आपका माइनस का 7x भी बना रहे और 2 भागों में टूट भी जाए। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि आपका 3 3 9 और 9 में से 2 गए 7, क्या हम क्या करेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 9x प्लस का 2x, या हम ये लिखें माइनस का 7x। बात तो कैसी है एक ही है, तो वही चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 6x²। ठीक है, और फिर यहाँ पर माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। ठीक है, अभी आप जब इसका रिवीजन करोगे बहुत बार तो आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आने लगेंगी। ठीक है, तो लिख लिया ना, इसको 2 भागों में विभाजित कर लिया। आपको बस इतना देखना है कि बीच वाले को आपको 2 भागों में तोड़ना है। ठीक, ऐसे तोड़ना है कि जो वो लिखा है वैसा भी बना रहा है और टूट भी जाए आसानी से। देखो वही तो लिखा है, माइनस का 9x में आपका प्लस का 2x करोगे तो क्या माइनस का 7x तो ही आएगा। ठीक है, और चिन्ह माइनस की बड़ी संख्या तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर आप किससे लासा क्या लोगे आप, सॉरी कॉमन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से 3x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2x। ठीक है, क्योंकि 2x था तो 1x कॉमन ले लिया तो 1x बच गया और 3 है, यहाँ पर 1x कॉमन ही ले लिया तो पूरा खत्म हो गया, तो ये इतना बच गया। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर कुछ कॉमन है नहीं तो यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे प्लस का 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा 2x और माइनस का 3, तो ये क्या बना इन दोनों में से एक हमारा ओवनिस्ट हो जाएगा, तो 2x माइनस का 3 और यहाँ से क्या 3x प्लस का 1। अब दोनों को बराबर किसके कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस का 3 बराबर में 0, तो 2x बराबर 3 और x बराबर क्या आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर क्या इसी प्रकार से आ जाएगा 3x प्लस का 1, तो x बराबर 0, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3। देखो आ गया ना आराम से, दोनों समझ में आ गए।
आगे अब शून्य का आ गया तो इसकी क्या कर लेते हैं, जांच भी कर लेते हैं। तो जांच करने के लिए क्या, शून्यकों का योग, ठीक है। आप शून्यकों के गुणनफल से भी जांच कर सकते हैं, तो आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम इसी से आपको करके दिखा रहे हैं, उससे भी हमारा वही आएगा। पहले नंबर पे आपको जांच करके दिखा दिया, बराबर आएगा। जब एक से बराबर तो दोनों से बराबर होगा, इसलिए हम एक ही से स्टेप कर रहे हैं, फालतू क्यों अपने जो टाइम वेस्ट किया जाए। तो शून्यकों का योग क्या होता है, हम जानते हैं माइनस का बी अपॉन ए, और ये क्या है, अल्फा का मान है, और ये क्या है, बीटा का मान। और शून्यकों का योग होता भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों के गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये दोनों सूत्र सत्यापित करने के लिए तो ये बिल्कुल भी याद रखिएगा, क्योंकि कह सकते हैं आगे, अभी तो मतलब ये सिर्फ जांच करने के लिए कह रहा है, आगे कह देगा कि शून्यकों का योग तथा शून्यकों के गुणनफल से हमें जब ये द्विघात समीकरण बनाना होगा, हमें ये शून्य दिए गए होंगे, फिर हमें जब द्विघात समीकरण बनाना होगा तब हमें यहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी, ठीक है। तो इसलिए याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 3/2, और बीटा का मान क्या है प्लस में माइनस का 1/3, और बराबर माइनस का बी का मान क्या है, माइनस का बी का मान मतलब क्या, -3, और ए का मान क्या है 6, ठीक है। यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं आराम से, हम बता तो चुके हैं, ये ए का मान होता है, ये बी का मान होता है, ये सी का मान, सॉरी हाँ, ये ए का मान हो गया, ये बी का मान, ये सी का मान। तो यहाँ से बी का मान जो है हमारा 7 होगा। हम अब ये तो हमारा गलत तरीके से लिखा था ना, सही तरीका तो हमने इसको लिखा था, तो हम इसी को देखकर चलेंगे, ना कि इसको देख करके, ठीक है। क्योंकि व्यापक रूप हमारा इसी रूप का होना चाहिए, ये तो गलत रूप का है, तो इसलिए हमने सही किया, तो इसी वाले को तो देखेंगे। तो यहाँ से एक जो बी का मान हमारा आएगा, क्या आएगा 7 आएगा माइनस का, ठीक है। तो अब यह याद रख लीजिए, अगर ऐसा लिखा हो तो यहाँ पर हमारा ये होता है ए का मान, जहाँ यदि ये समझ लीजिए जहाँ x² हो वो ए का मान, जहाँ x हो सिर्फ वहाँ पर वो होता है बी का मान, और जहाँ पर कुछ भी ना हो, सिर्फ एक संख्या हो, तो वो किसका मान होता है, सी का मान होता है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर इसका खुलासा भाई, तो 2 3 6 और 2 3 6, 3 का 9, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 7/6, 9 में से 2 गए 7/6 बराबर 7/6। तो देखो दोनों बराबर कैसे, दोनों बराबर आ गए, ठीक। तो ये हो गया हमारा 7/6 बराबर किसके है, 7/6। तो ये तीसरा नंबर भी हो गया। अब इसी प्रकार देखते हैं चौथा नंबर सवाल। अब चौथा नंबर सवाल बिल्कुल, अब चौथा नंबर जो सवाल है वो बिल्कुल सरल। अब क्या कह रहा है, 4u² प्लस का 8u, बिल्कुल सरल। इसमें क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कि देखो यहाँ पर आपका सी का मान जो है हमें कुछ दिया नहीं है, तो सी का मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 4u यहाँ से कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक u बचा, तो u प्लस में, और यहाँ से 4 कॉमन लिया है ना, 4 दूनी 8 तो 2, अब u तो कॉमन ले चुके हैं, इतना बच गया, इतना बच जाएगा 4u कोष्ट में u प्लस में 2। अब यहाँ से अब हमें क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो 4 एक बार 4u को 0 के बराबर कर दो, एक बार u प्लस 2 को बराबर 0 के कर दो, तो 4u बराबर में 0। तो u बराबर क्या आ जाएगा, अब ये 4 किसका गुणा का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 0 का हम गुणा या भाग किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारा क्या आता है 0, तो क्या आ जाएगा u बराबर 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये इसका मान हो जाएगा अल्फा का, और फिर इसी प्रकार से u प्लस 2 बराबर 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, u बराबर -2। तो ये किसका मान हो जाएगा, बीटा का। बिल्कुल सरल था, आ गया हमारे पास, ठीक है, बीटा का मान, और ये हमारे पास अल्फा का मान। अब क्या कर लो, इसकी जांच कर लो। तो जांच करने के लिए क्या होता है, शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस का b अपॉन ए, और शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का मान क्या है 0, और बीटा का मान क्या है प्लस का -2, और बराबर माइनस बी का मान क्या है, मतलब कि माइनस बी का मान यही तो है, ए बी, ये होता है ए, और ये होता है बी, और ये होता है सी, और सी हमारे पास 0 है। तो बी का मान क्या है हमारे पास 8, ये प्लस का है ना, तो माइनस का 8 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस, ये तो माइनस पहले से लगा हुआ, लेकिन ये प्लस का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अगर यहाँ पर भी माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। अब यहाँ पर क्या 8/a का मान 4, तो अब यहाँ से काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो क्या आ जाएगा -2, और ये बराबर -2। तो दोनों बराबर आ गए, मतलब जो सोने के हमने निकाले वो हमारे कैसे हैं, सही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर। अब इसी प्रकार देखते हैं पाँचवा नंबर सवाल। अब देखो पाँचवा, ये भी बिल्कुल सरल है। इसमें क्या करोगे कि t² बराबर 15, ठीक है। t² माइनस द्विघात समीकरण है, तो t² माइनस 15 बराबर 0, तो t² बराबर -15 को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 15। अब यहाँ पर t बराबर, यहाँ से हटाओगे तो यहाँ पर प्लस माइनस का रूट 15 आ जाएगा ना, यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर क्या लग जाएगा रूट। तो अब यहाँ से दो मान कैसे निकालोगे, एक बार लिख लो t बराबर प्लस का रूट 15, और एक बार क्या लिखोगे t बराबर माइनस का रूट 15। ये दोनों शून्य का आ गए, ये हमारा अल्फा का मान आ गया, और ये हमारा किसका मान आ गया,
बीटा का मान। तो अब इसकी जांच कर लो। तो जांच करने के लिए यहाँ पर क्या लगा लो, शून्यकों का। अब शून्यकों के गुणनफल से करके दिखा दे। शून्यकों के योग से तो बहुत दिखा दिए, अब शून्यकों के गुणनफल से देख लो। शून्यकों का गुणनफल योग से भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अब शून्यकों के योग से इतने 4 सवाल बता दिए हैं, अब शून्यकों के गुणनफल से जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों के गुणनफल से क्या सूत्र होता है, C/A, जिससे आपको दोनों याद हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ना हो, करते करते सवाल आपको याद हो जाए। तो C/A होता है। तो C/A तो अल्फा इंटू बीटा होता है। तो अल्फा का मान क्या है, √15, और इंटू बीटा का मान क्या है हमारे पास, -√15। ये प्लस का √15 और ये माइनस का √15 बराबर C/A। तो C/A मतलब C का मान क्या है, C का मान हमारे पास 0 है, ये नहीं, C का मान 15 है, A का मान B का मान 0 है, क्योंकि ये तो C का मान तो होता है जहाँ सिर्फ संख्या हो, C का मान होता है, जहाँ एक स्क्वायर लगा हो A का मान होता है, जहाँ पर एक x हो, मतलब एक अचर हो, चर हो, वो किसका मान होता है, B का मान होता है। तो 15/, और A का मान क्या है, A का मान हमारे पास है 1। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुणा में क्या होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का, अब √15 में से √15 गुणा √15 में करोगे तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो 15 बराबर 15। तो ये भी हमारा क्या हो गया, शून्यकों के गुणनफल से भी आ गया, ठीक है। तो 5वां नंबर भी हो गया, समझ में आ गया ना, सिद्ध हो गया, शून्य हैं हमारे। अब इसी प्रकार 6 नंबर से 6 नंबर भी देख लो। अब इसी क्या कह रहा है, 3x² माइनस का x माइनस 4, तो 3 का गुणा किससे कराओगे, 4 से, अपना वही नियम रहेगा, 3 × 12, तो 2 × 12, 2 × 6 और 3 × 3, ठीक, ये आ गया। अब यहाँ पर ऐसा कुछ करना है आपको कि आपके 2 भागों में टूट भी जाए और माइनस का ये एक x है तो सिर्फ माइनस का एक x भी आ जाए। तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप कर दो, क्या करोगे, 6 माइनस का 5 तो आ जाएगा, या 2 दूनी 4, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, हमें इसी के अकॉर्डिंग देखना है ना। तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए 1। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर कैसे लिखोगे इसको, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3x, तभी तो माइनस का आएगा जब माइनस की संख्या बड़ी होगी। तो प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3 और 4 में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो कॉमन ले लो x। तो क्या क्या बचा यहाँ पर, 3x माइनस का 4, और प्लस माइनस में यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन ले लो प्लस का 1। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम बहुत बार बता चुके हैं, आप प्लस का 1 कॉमन लीजिएगा। फिर यहाँ पर 3x माइनस 4 को वैसे ही लिख दीजिएगा, 3x माइनस का 4। तो अब यहाँ से इन दोनों में से एक क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 3x माइनस का 4 बराबर 0 कर देंगे, उसके बाद x + 1 बराबर किसके कर देंगे, 0 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x बराबर का 4, तो x बराबर 4/3, ये किसका मान आ गया, अल्फा का मान आ गया। अब इसी प्रकार से बीटा का मान निकालोगे, क्या, x बराबर -1, तो ये किसका मान आ गया, बीटा का मान आ गया। तो दोनों मान आराम से निकल गए ना। अब यहाँ से इसकी क्या कर लो, जांच कर लो। तो फिर से एक बार फिर से शून्यकों का योग से याद कर लेते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग से। तो अल्फा प्लस बीटा होता है, तो माइनस का B/A होता है सूत्र इसका। तो अब शून्यकों का योग, अल्फा का मान क्या है, 4/3, प्लस बीटा का मान क्या है, -1 बराबर -b, तो -b का मान क्या है, -1, तो -1/A का मान क्या है, 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से इसको हल कर लो, यहाँ से लासा ले लो। तो लासा लो, लासा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 एकम 3, 1 चौको 4, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस 1 3 और 3 एकम 3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बराबर में माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1/3। अब यहाँ से 4 में से 3 गए, 1/3 बराबर में 1/3, तो देखो दोनों बराबर आ गए ना। तो ये हमारी जो शून्य हमने निकाले हैं वो कैसे हमारे सही हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर भी हो गया। अब इसी प्रकार से देख लो 7वां नंबर, सवाल बिल्कुल सरल है, बस 1-2 सवाल आपको ध्यान से, जो पहला वाला सवाल जिसने ध्यान से समझ लिया, ध्यान से देखा था जो, इसलिए पूरा डिटेल से मैं बताया भी था, तो वो सवाल अब आसानी से कर पा रहा होगा। अब 7वां नंबर देखो, 7वें नंबर में क्या कह रहा है, अब ये आ गया आपके रूट वाले सवाल। अब इसको ध्यान से हम बताएंगे, 7वां नंबर है तो हम आपको इसको आराम से बताएंगे भी, और आप उसको रूट वाला पहला सवाल समझ लोगे तो 8-9 नंबर भी ऐसे रूट में है तो आप आराम से कर लोगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो रूट वाली बात कर रहा है। तो अब यहाँ पर करना हमको वही है कि क्या करोगे, 4 का 3 से गुणा कराओगे तो 4 × 12, ठीक है। फिर इसको हल कर लो, 2 × 12 और 2 × 6 और 3 × 3। अब हमको यहाँ पर ये करना होगा कि
मतलब 5√2x को ऐसे ही तोड़ना है, ठीक है, कि हमारा इसी प्रकार से आ जाए। इसको इसी प्रकार से तोड़ो कि हमारा 5√2x हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, सुनो। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 6 या आपको जब आप बहुत सारे सवाल लगा लोगे तो अपने आप से चीज़ें जो है दिमाग में घूमने लगेंगी। 6√2x माइनस का 1√2x लिख सकते हैं ना। तो ये भी तो इसी के बराबर लिखा है 5√2x। या तो ये लिख दो या तो ये लिख दो, बात तो एक ही है। 6√2x माइनस का 1√2x, इसको घटाओगे तभी 5√2x आएगा, और 5√2x तो 5√2x लिखा ही है, बात तो एक ही है ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 2 बनाने के लिए इसको ये लिखेंगे, इसकी जगह पर ये लिखेंगे। समझ में आ गई ना बात। तो बस इस पर इतना करना है हमको। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4x² और यहाँ पर लिखोगे कैसे, यहाँ पर प्लस का 6√2x माइनस का 1√2x, ठीक है। x जो हमारा वो बाहर रहेगा रूट से, माइनस का 3, क्योंकि कैसी संख्या है हमारी, एक चर संख्या है। होगे तो कॉमन लेने से पहले आपको ये करना है कि देखो 4x को तोड़ना, कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ोगे आप कैसे कि 2, ठीक है, क्या 2 गुणा में √2 गुणा में √2x², ठीक है, प्लस का 6√2x माइनस का 1√2x माइनस का 3। आप सबको बता रहे अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि ये हमने कैसे किया है। यहाँ पर इसको 4x² को हमने इसको कैसे तोड़ा है, ठीक है। सब्र कीजिए, हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं, तो हम बता रहे हैं हमने कैसे तोड़ा है और हमने क्यों तोड़ा, ये दोनों चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये समझो कि हम रूट जैसे 2 लिखा है तो 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 गुणा √2। 5 लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 गुणा 5, √5, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख सकते हैं ना। तो वही हमने किया है कि आप 4 को आप तोड़ोगे तो हमने 4 को कैसे तोड़ा, 2 गुणा 2 में तोड़ा, फिर हमने 2 गुणा 2 को कैसे लिख दिया, √2 गुणा √2। जब इसको पूरा हल करोगे फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना यहाँ से, तो हमने इसलिए इसको ऐसे तोड़ा। ये एक बात तो क्लियर हो गई। अब हमने क्यों तोड़ा ये भी समझो। हमने इसको इसलिए तोड़ा कि यहाँ से हमें कॉमन में तो लेना है कुछ, तभी तो ये कॉमन होगा। जब यहाँ पर √2 है, जब यहाँ पर कुछ रूट वाला है ही नहीं तो यहाँ से दोनों में से कुछ कॉमन ही नहीं होगा। तो अब यहाँ से जब हमने √2 2 बार तोड़ दिया तो यहाँ से ये वाला जो हमारा रूट है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा और ऐसे लिख, कॉमन क्या हो जाएगा, 2√2x हमारा कॉमन हो जाएगा, 2√2x। तो अब अंदर क्या बचेगा, रूट का 2x, ठीक है, 1x 2x थे, 1x कॉमन ले लिया तो 1x बच गया, और दो रूट थे तो 1√2 कॉमन ले लिया तो 1√2 अंदर बच गया। अब प्लस का यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर बचा 2 3 6, 2 कॉमन लेना तो 3 बचेगा, और √2x को पहले ही ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है कॉमन, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होगा, तो माइनस का 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। अब जब माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, प्लस का √2x, ठीक है, और ये अब ये माइनस का हमने कॉमन ही ले चुके हैं तो प्लस का क्या बचेगा, 3, ठीक है, समझ में आ गया ना, कोई डाउट। अब इसके बाद क्या करोगे कि देखो इन दो, ये 2 हैं तो इसे को बेनिश कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, √2x प्लस का 3 बराबर किसके कर दो, 0 को। एक बार 2√2x माइनस 1 बराबर किसके कर दो, 0 के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, √2x बराबर माइनस का 3, तो x बराबर माइनस का 3/√2, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2√2x बराबर 1, माइनस का इधर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से क्या, √x बराबर 1। अब ये पूरा किस में, गुणा में है ना, 2√2, तो यहाँ पर आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, 2√2, तो 1 आ गया x बराबर 1/2√2, 1 आ गया माइनस का 3/2√2। ये किसका मान है, अल्फा का मान है, और ये किसका मान है, बीटा का मान है, ठीक है, ये हो गया ना। अब यहाँ पर हम इसके क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो एक बात हम बता दें कि अब अगर आपकी संख्या रूट में हो तो आप उसका शून्यकों के गुणनफल से ही उसकी जांच कीजिएगा। आप कर तो योग्य से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे आपका जो सवाल है वो आपकी जो कैलकुलेशन है वो लेंदी भी हो जाती है। इसलिए हम तो यही सलाह देंगे, एडवाइस देंगे कि आप हमेशा, अगर आपका रूट वाले सवाल हैं द्विघात समीकरण में, अगर आपको जांच करनी है शून्यकों के निकालने के बाद, तो आप हमेशा शून्यकों के गुणनफल से उसकी जांच कीजिएगा, ठीक है। तो हम चले शून्यकों के गुणनफल से इसकी जांच कर लेते हैं। अब शून्यों का गुणनफल हमने क्या यहाँ पर क्या लिखा, C/A। यहाँ से देख लो C और A के मान क्या है, देखो ये देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा और बीटा के मान है, ये माइनस का 3/√2, और पहले अल्फा और बीटा के मान लिख लेते हैं। तो क्या, माइनस का 3/√2
2 और गुणा में, ठीक है, 1/2√2 बराबर सी का मान, सॉरी बराबर सी का मान क्या है यहाँ पर देखो, तो सी का मान क्या है -3, सी का मान -3 और ए का मान क्या है 4, लिख लेते हैं इसको भी। तो सी का मान क्या हो जाएगा -3 और ए का मान क्या हो जाएगा 4, हो गया ना। अब इसको आराम से हम हल कर पाएंगे। तो देखो -3 एकम माइनस का जाएगा -3। अब देखो 2 को तो पहले ऐसे 2 लिख दो, फिर ठीक है, √2 का गुणा √2 में कराओगे तो क्या आ जाएगा, गुणा 2 आ जाएगा, √2 का गुणा √2 में, √2 का गुणा √2 में कराओगे तो 2 ही है तो आएगा, ठीक है। तो वही तो हमने किया यहाँ पर, 2 को 2 लिख दिया, √2 का गुणा √2 में कराया तो 2 आ गया। अब बराबर में -3/4, तो -3/4 बराबर -3/4। तो देखो बिल्कुल आसानी से हो गया ना, ठीक है। तो ये हमने इसकी भी जांच कर लिया आसानी से, 7वां नंबर भी हमारा क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार से देख लो 8वां नंबर। अब देखो 8वां नंबर, एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर आपको सवाल बट्टे में मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बट्टे को हटाओगे। अब बट्टे को हटाओगे कैसे, आप बट्टे को सबसे पहले ले लो लासा, तो लासा ही लेकर तो बट्टे को हटाओगे, और लासा लेने के बाद जो आपका जो बट्टे में आए उसको कर दो 0 के बराबर, तो हमारा जो बट्टे है वो हट जाएगा, तो सवाल हल करने में थोड़ा आसानी होगी। तो वही हम यहाँ पर करेंगे। तो लासा यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लासा 1 दूनी 2 तो 2y²। अब प्लस का 2 एकम 2 तो 3√5y। अब माइनस का 1 दूनी 2 तो 5 10। तो अब जो ये 2 है इसके बराबर किसके कर देंगे, तो 0 के, यहाँ पर भाग में, इधर किस में हो जाएगा गुणा में। तो एक 0 का गुणा किसी भी गुणा या बाकी से भी संख्या में करते हैं तो हमारा क्या आता है 0 आ जाता है ना। तो ये बस, तो जो हमारा जो 2 है वो खत्म हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया हमारे पास 2y² प्लस का 3√5y माइनस का 10 बराबर 0। अब इसको हम उसी प्रकार से हल करेंगे कि 2 का गुणा किससे करेंगे 10 से, तो 2 का गुणा 10 करने पर हो गया 20, तो 20 का ले लो लासा, तो 2 धाम 20, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, इतना हो गया ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि 3√5 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जो हमारा है वो 3√5 में टूट भी जाए और हमारा 3√5y बन भी जाए। तो कैसे तोड़ोगे इसको, तोड़ लो किस प्रकार से, 2y² प्लस का 4 सेम आपका 7वें नंबर के जैसा है, 4√5y माइनस का 1√5y तोड़ लिया ना। तो 4√5y से 1√5y जाएगा तो हमारा फिर से 3√5y बन जाएगा, और माइनस का 10 बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ से ले लो कॉमन, तो कॉमन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, तो कॉमन ले लो, यहाँ से 2y कॉमन ले लो। जब 2y कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा y प्लस का 4√5, सॉरी 2 तो कॉमन ही ले चुके हैं ना, तो 2√5 बचेगा, 2√5। अब यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यहाँ से तो आपको कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है कॉमन, √5 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। √5 कॉमन जब हो जाएगा तो अंदर बचेगा y प्लस में। अब ये माइनस का जब कॉमन ले लिया तो प्लस में बचा ना अंदर, और ये क्या बचा 2√5। अब आपको ये नहीं समझ में आया होगा यहाँ पर कि 10 को हमने 2√5 के रूप में कैसे लिखा। अब ये भी समझ लो कि देखो 10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणा में 5, और 5 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो वही हमने यहाँ पर किया है कि हमने जब कॉमन लेना था तो यहाँ पर √5 दिखा, तो 1√5 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या 2√5 ही तो बचा, समझ में आ गया ना। 2√5 बचा तो वही तो हमने लिखा है, बात समझ में आ गई। तो हमें जब सवाल को हल करना है ऐसे कॉमन लेने के, तो हमें ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब एक दोबारा वैसे सवाल लगा लोगे ना तो आपको चीज़ें अपने आप से जो कैच होने लगेंगी, ठीक। और ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं जो आपको 3 नंबर तक 4 नंबर तक लगवाए, वो सवाल आपके कम पूछे जाते हैं, और ऐसे फंसाने वाले सवाल जो हैं ज़्यादा आते हैं। इसलिए हम इसको और आपको अच्छे तरीके से डिटेल में बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कॉमन तो दोनों बराबर आएंगे, तो यहाँ से 1 ले लो, तो y प्लस का 2√5 बराबर किसके 0 के, और एक बार किसके बराबर 2y माइनस का √5 बराबर किसके कर दोगे 0 के। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा y बराबर माइनस का 2√5, टिक। और यहाँ से क्या मिल जाएगा y बराबर, ये माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का √5/2। तो एक मिला माइनस का 2√5, और एक क्या मिला y बराबर √5/2। तो ये हो गया अल्फ़ा का मान, और ये किसका मान हो गया बीटा का मान हो गया। तो ये दोनों मान निकल गए। अब जब मान निकल गया तो अब इसकी क्या कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। तो चलो जांच, अब हमने क्या बताया, रूट वाले सवाल को आप हमेशा शून्यकों के गुणनफल से ही इसकी जांच कीजिएगा। योग से कर सकते हैं लेकिन आपका सवाल जो है लेंदी हो जाएगा पेपर गुणनफल से। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है C/E।
ठीक है। तो अब अल्फ़ा इंटू बीटा होता है ना शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फ़ा का मान -2√5 इंटू बीटा का मान √5/2। अब सी का मान क्या है यहाँ पर देखो, सी का मान हमारे पास है -5 और ए का मान क्या है 1, ठीक है। अगर कुछ ना हो गुणा में तो गुणा में क्या होता है 1 होता है। तो अब इसके बाद यहाँ से क्या करोगे कि 2 से वाला 2 आपको सामने सामने दिख रहा है, कट जाएगा तो कट जाएगा ना। तो अब √5 का गुणा √5 में कराओगे तो क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगा दो और ये माइनस का 5, तो दोनों कैसे आ गए बराबर आ गए ना। तो इसकी भी हमने जांच कर दी और हमारे जो 8 नंबर के शून्य हैं वो कैसे हैं सही हैं। अब हमारा लास्ट नंबर, पहले नंबर का 9 नंबर लास्ट सवाल बचा, तो देख लेते हैं उसको भी। अब यहाँ पर भी बट्टे, तो बट्टे को क्या कर लो सबसे पहले हटा लो। तो बट्टे को हटाने के लिए क्या करोगे आप लासा ले लोगे ना। इनके तो बट्टे 3 3 हैं, इसके बट्टे क्या जब कुछ नहीं है तो बट्टे में क्या मान लो 1 मान लो, ठीक है। तो अब बट्टे में 1 मानने के बाद ले लो लासा, लासा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। तो 1 3 3 3 7 21 वाई स्क्वायर माइनस का 3 से 3 खत्म तो 11 वाई और माइनस का 3 से 3 खत्म तो माइनस का 2। अब ये 3 हमें हटाना है तो 3 इसमें गुणा भाग में इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा गुणा में। तो जो 3 है वो हमारा खत्म हो गया, 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या बच जाएगा 21 वाई स्क्वायर माइनस का 11 वाई माइनस का 2 बराबर में 0। अब कर लो भाई इसको हल, तो क्या करोगे 21 दूनी 42, तो 42 का ले लो लासा, तो लासा क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से काटो 3 सत्ते 21 7 एकम 7, तो लासा क्या आया 2 3 6 सत्ते 42, ठीक है। 21 वाई स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का क्या लिखोगे माइनस का 3 वाई, ठीक है, और प्लस का 14 वाई और माइनस का 2 बराबर में 0 लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 14 में से 3 जाएगा तो 11 हो जाएगा ना। अब ये माइनस का इसलिए हमने माइनस का 14 इसलिए लिया है क्योंकि तभी तो अब माइनस की संख्या बड़ी हुई तभी तो हमारा माइनस का चिन्ह आएगा। हमने देखो माइनस का 14 वाई से 3 वाई घटाओगे तो फिर से माइनस का 11 वाई लिख जाएगा, तो हमें इसी प्रकार से लेना होता है, तो हमने ले लिया उस चीज़ को। तो 14 त्याई 42, तो 14 में से 3 जाएंगे तो 11, ठीक है। तो अब यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन यहाँ से हो जाएगा 3 वाई, जब 3 वाई कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 वाई, ठीक है 7 वाई, और फिर यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ से सिर्फ 1, क्योंकि 3 वाई तो हम कॉमन ले चुके हैं पहले ही। अब यहाँ से क्या बचेगा माइनस का यहाँ से कुछ कॉमन है 2 वाई, तो यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा 2, ठीक है। जब 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 7 वाई। अब माइनस का कॉमन ले चुके हो तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस का 7 वाई, और अब 2 तो हमने कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया प्लस का 1, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले चुके हैं तो प्लस का 1। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि एक मिला हमको 7 वाई प्लस का 1 और एक क्या मिल गया 3 वाई माइनस का 2, ये दोनों मिल गए। अब इन दोनों को क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, तो ये क्या मिला 7 वाई बराबर माइनस का 1, तो वाई बराबर माइनस का 1/7, और इसके बाद दूसरा क्या मिला 3 वाई बराबर का 2, तो वाई बराबर माइनस का 2/3। तो अब ये चीज़ें आप कर पा रहे होंगे, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमारे दोनों शून्यक जो है वो निकल आए। अब हम इसके क्या कर लेंगे, इसकी जो सत्यता की जाँच भी कर लेंगे, जो हमने शून्यक निकाले हैं वो सही भी हैं या गलत। तो चलो जाँच कर लेते हैं अगले पेज में। जांच करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो आप इसमें मान लेंगे वो जो आपने ये वाला बिना जो बट्टे वाला है उसी को आप लेंगे, ठीक, उसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे, आप इसके अकॉर्डिंग मान नहीं लेंगे। आप लेने को इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो फिर इसके बाद जो सवाल है वो लेंदी हो सकता है, इसलिए आप इसी के अकॉर्डिंग मान लेंगे। तो यहाँ से हमारा ए का मान जो हो जाएगा 21 हो जाएगा, बी का मान माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है, और सी का मान माइनस का 2 हो जाएगा, और आपका अल्फ़ा का मान माइनस का 1/7 और बीटा का मान माइनस का 2/3। तो चलो कर लेते हैं अगले पेज से। तो ये हमने सारे मान जो हैं यहाँ पर लिख लिए हैं, अब इसको आप कर लीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो इसको जब आप हल करोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर शून्यकों का योग से कर लेते हैं ना, ठीक है, शून्यकों के योग, शून्यकों का योग क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और माइनस का बी अपॉन में ए। तो शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा का मान ऊपर हमने लिखा है क्या माइनस का 1/7 इंटू प्लस का बीटा का मान 2/3, और बी का मान माइनस बी, और बी का मान है क्या माइनस का 11 है, और ए का मान क्या है 21 है, ठीक है, ए का मान क्या हो गया 21। अब इसको क्या कर लो सॉल्व कर लो, तो 7 का 21 लासा आ जाएगा, तो 7 का 21 3 एकम 3 प्लस का 3 7 21 7 दूनी 14 बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 11/21,
ठीक है। 14 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 11/21 बराबर 11/21। तो ये हो गया ना पूरा, तो ये हमारे जो है सिद्ध हो गए। तो ये 9 नंबर तक, पहले के 9 नंबर तक सवाल आपके क्लियर होंगे। तो आशा करेंगे आपको 9 नंबर तक सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा।